सिधौली से महमूदाबाद जाने वाले संपर्क मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क किनारे खड़े ऑटो और टैक्सी चालकों से शुल्क वसूला जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जहां से वसूली हो रही है वहां कोई आधिकारिक पार्किंग स्थल मौजूद नहीं है। ऑटो चालकों का आरोप है कि नगर पंचायत सिधौली बिना किसी सुविधा के उनसे पैसे ले रही है। चालकों का कहना है कि सड़क किनारे खड़े होने पर भी उनसे जबरन शुल्क वसूला जा रहा है। रसीद और नियमों को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले ने स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे या फिर यूं ही वाहन चालकों से वसूली का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी मौजूदगी है सिधौली में, जहां पर ऑटो चालकों की एक काफ़ी गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। वो समस्या है पार्किंग को लेकर। यहाँ पर कुछ ऑटो चालक हैं, उनका आरोप है कि नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पर एक शुल्क वसूला जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है शुल्क लेने के बाद कि यहाँ पर पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ ऑटो चालक हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि देखें यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं। भैया आपका वसीम, कहाँ रहते हैं? बंडिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी है, हमें पार्किंग नहीं मिल रही है। अब पार्किंग मिल रही है, मिल भी नहीं रही है। प्लस अगर हम किसी दुकानदार, ये जो शिल्प आप लिए हैं कैसी शिल्प है, क्या मतलब? ये नगर निगम के पास ठीक है समय से, और ये हमसे पार्किंग का 20 रुपया वसूला जा रहा है डेली का डेली। उसमें कोई हमें सुविधा भी नहीं मिल रही है। अगर कोई कार वाला आता है या ठेला की दुकान पे हम लगाते हैं, गाली बकता है, मारता है, भगाता है। ठीक है, हमारे चोट भी यहाँ पे लगी है। परसों के कार वाले से मारपीट मारा भी हमको। क्यों? कार वाले ने क्यों मारा? ठीक, हमारी गाड़ी खड़ी थी साइड में, वो आया कहने लगा बढ़ाओ। हमने कहा पार्किंग का 20 रुपए भी दे रहे हैं हम और बढ़ा रहे हैं, हम सवारी ले लेंगे, चले जाएंगे। नहीं तो पार्किंग का जो आप लोगों को ये शुल्क आपसे ले रहे हैं, उनसे कभी पूछा नहीं कि पार्किंग के लिए कोई स्थल बना हुआ, कहाँ बना हुआ है? कोई स्थल नहीं बताते हैं, कह रहे हैं ये नगर निगम वाले जाने, हम कुछ नहीं। हमें मारा भी गया और ये पार्किंग ये रसीद जो काट रहे हैं उनसे भी बोला तो कहा हमसे कोई मतलब नहीं, आप मारे जाओ कुछ भी हो। ठीक है, इसीलिए हम जो है इसके लिए हमारा टोकिंग ना काटा जाए, हमें परेशान मत किया जाए। अगर काटे तो हमको पार्किंग दी जाए। हमारे साथ और भी ऑटो चालक हैं, उनसे भी बात करेंगे कि देखें यहाँ पर क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है। क्या नाम है भी आपका? बबलू। कहाँ रहते हैं? बंडिया में। तो ये बताओ, आप ऑटो चलाते हैं जी, तो क्या समस्या निकल कर आ रही है? हमारी समस्या ये है कि हम जब यहाँ लेके आते हैं गाड़ी तो पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है जो कि अवैध है, और हमको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिली। आपका रिक्शा है या फिर टैक्सी वगैरह है? नहीं, रिक्शा है हमारा, महिंद्रा ऑटो है। हाँ, ऑटो, और उसका मान लो 20 रुपये ले रहे। हमारे साथ यहाँ पर और ऑटो चालक हैं, उनसे भी बात करेंगे, देखें क्या कुछ समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं। क्या नाम है भैया? फखरुद्दीन नाम है। अच्छा, ये बताओ ऑटो आप कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? जी, हम बंडिया से सिधौली तक चलाते हैं। और क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है, यहाँ पे जो ये वसूली हो रही है, यहाँ पे 20 रुपए हर ऑटो वाले से लिए जा रहे हैं, सभी से लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। क्या बताकर पैसे लिए जा रहे हैं? जी, यहाँ पे बता के ये लिया जा रहा है नगर पंचायत सिधौली के द्वारा, कि वो जो काटते हैं वो बोलते हैं कि पार्किंग है, यहाँ पार्किंग के द्वारा ये लिए जा रहे हैं। फिर अगर उनसे बोलो पार्किंग यहाँ पे नहीं है तो वो बोलते हैं कि ये नगर पंचायत सिधौली के द्वारा वसूले जा रहे हैं। और दिक्कत यहाँ पे ये भी है कि टेम्पू के 20 लिखे हैं, ई रिक्शा के 10 रुपए लिखे हैं, और बस के 50 और जीप के 30 रुपए लिखे हैं। लेकिन हमारा सबका जो है वो ऑटो 130 किलोमीटर चलता है, वो जो है टेम्पू में नहीं आता है, वो आता है ई रिक्शा में। ठीक है, तो वो बोलते नहीं ये टेम्पू में आता है, तो उसके वो 20 रुपए वसूलते हैं। जी, आप ये जब शुल्क दे देते हैं और ये रसीद दे दीजिए थोड़ा, ये जो वाहन पार्किंग शुल्क आप देने के बाद में रसीद मिलती है, तो क्या आपको वाहन पार्किंग की जगह मिलती है कहीं पर? जी नहीं। तो क्या दिक्कतें आती हैं वाहन पार्किंग को लेकर? यहाँ पे दिक्कतें ये है कि यहाँ पे पार्किंग है नहीं, तो उसके लिए हम लोग रोड है, ये रोड के किनारे खड़े हो तो वहाँ पे कोई गाड़ी आ रही, कुछ दुकान के सामने खड़े किए हुए हैं अपना ऑटो, अगर तो वो दुकान वाले बोलते हैं हटाइए यहाँ से, ठेला जो लगाते हैं वो बोलते हैं हटाइए यहाँ से। वो लोग मतलब जो है गलत शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से हटाना पड़ता है। पुलिस वाले अलग से आ जाते हैं तुरंत ही कि हटाइए ऑटो यहाँ से, वो चालान कर देते हैं तुरंत ही। हम कल जो है ये मैडम के लिए क्या लिख दिया है? तो क्या बोली मैडम? तो मैडम बोलिए ठीक है, हम इसको देखेंगे और आपकी समस्या का हल निकालेंगे। मैडम से हम ये भी बोले कि ये वसूली जो है बंद कर दी जाए, नहीं तो फिर इसको कम कर दिया जाए, क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारा ये टेम्पो नहीं ई रिक्शा में आता है। तो ये हम मैडम को कल दे के आए थे। हमारे साथ यहाँ पर और भी ऑटो चालक हैं, उनसे भी बात करेंगे।
भैया क्या नाम है आपका? सरफुद्दीन। ये बताओ, यहाँ पर ऑटो चलाते हैं तो क्या समस्या सामने निकल कर आ रही है? समस्या यही आती है कि ये पर्ची जो काटते हैं तो इसका जो है पार्किंग शुल्क लेते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे खड़ी करने की जगह नहीं देते। कहाँ ऑटो आप लोग खड़ा करते हैं? रोड पे खड़ी करते हैं, ये कहते हैं कि पार्किंग शुल्क है, लेकिन इसका जो है कोई पार्किंग शुल्क लेने के बावजूद खड़ी नहीं करने देते हैं। मतलब रोड पे अगर खड़ी करते हैं तो वहाँ पे क्या दिक्कतें होती हैं? पुलिसकर्मी कोई चालान करते हैं या फिर मतलब क्या समस्या है? हाँ बिल्कुल चालान करते हैं। हमारे पे 2500 रुपए का चालान हो गया था। सिर्फ सवारियां उतार रहे थे तहसील चौराहे के आगे, वहाँ पे 2500 रुपए का हमारा चालान हो गया था। और बिस्वा चौराहे पे जो है हम सवारी भर के लखनऊ जाते हैं, और वहाँ पे जो है दुकानदार हैं, मैजिक वाले हैं, वहाँ खड़ी नहीं करने देते हैं, न सवारियां। तो महमूदाबाद और सिधौली से महमूदाबाद जाने वाला संपर्क मार्ग जो है, इस पे कोई पार्किंग का कोई स्थल बना हुआ है क्या? नहीं, इस पे कहीं नहीं बना है, सिर्फ शुल्क लेते हैं। सिर्फ शुल्क लिया जाता है? जी। तो इसको लेकर आपने किसी से बात नहीं की? उच्च अधिकारी या फिर जो शुल्क वसूलते हैं उनसे कोई बातचीत नहीं की? नहीं, अभी हमने नहीं की। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया आपसे भी शुल्क लिया जाता है? हाँ, हमसे भी लिया जाता कितने रुपए लिए जाते हैं? है 20 रुपये। तो 20 रुपए देते हैं, कुछ समस्या आती है नहीं आती है? बहुत आती है। क्या यहाँ समस्या? पे ठेला वाले जो है भगाते हैं कि आगे बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ, हम कहाँ खड़े करें, बस यही दिक्कत है। ये शुल्क देने के बाद कोई ऐसा तो नहीं महसूस होता कि आप पर ये शुल्क देना बोझ बन रहा हो? क्यों नहीं बोझ बनना है? या तो जैसे हमसे पैसा लिया जा रहा है तो यहाँ पे हमको पार्किंग दी जाए, नहीं तो फिर पैसा ना दिया जाए। क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करना चाहते हैं कि भाई हमसे पैसा ना लिया जाए। हम लोग 100-200 रुपये कमाने वाले, हम 20 रुपये महीने का 600 इनको देंगे, हम क्या कमाएंगे इसमें। अच्छा, एक चार्जिंग पे ये कितनी दूर चलती है गाड़ी? ये चलती है 150-130 ऐसे चलती है बस। तो क्या कभी ऐसी भी समस्या आती है कि जैसे बिजली से चार्ज करते हैं और पूरी चार्ज ना हुई हो, 10-20 किलोमीटर ही चला के आपको घर वापस करना पड़ता हो, लेकिन यहाँ पर शुल्क जो है पार्किंग का वो पूरा देना पड़ता हो, ऐसा भी होता है क्या? इस समय लाइट ही नहीं आ रही, लाइट कमजोर है, इसमें लाइट नहीं आ रही। एकदम मुमकिन 80-85 पॉइंट चार्ज होती है, हम एक चक्कर लगा पाते हैं बस उसी, लेकिन फिर भी शुल्क को देना पड़ता है? वो देना पड़ता है, वो लाजिम देना पड़ेगा। वो बोले आते हैं यहाँ पर दवाई लेने आते हैं, उनसे भी शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि बता दिया जाता है कि हम दवाई लेने जा रहे हैं, फिर भी ऑटो से अगर दवाई लेने जाते हैं? हाँ, वो भी शुल्क लेते हैं। और पार्किंग की कोई जगह नहीं है, पार्किंग कोई जगह नहीं है। अगर पर्ची गिर जाए अगर, तो दोबारा पर्ची काटते, कहते पर्ची दिखाइए हमको, पर्ची कहाँ है। एक बार पर्ची कट गए और वो कहीं गिर गई तो दोबारा फिर कटती है? हाँ, दोबारा फिर कटवाना पड़ता है, कहते बगैर पर्ची काटे आप जा नहीं सकते यहाँ से। यहाँ पर और भी ऑटो चालक है, उनसे भी बात करेंगे कि देखें यहाँ पर क्या कुछ बता रहे हैं। भैया आपसे भी शुल्क लिया जाता है? जी सर। कितने रुपए लिया जाता है? 20 रुपया। आप भी ऑटो चलाते हैं? जी। कितने रुपए लिए जाते हैं? 20 रुपये ले जाते हैं। आपकी क्या मांग है, पैसे शुल्क ली जाए या ना ली जाए? नहीं ले जाए। हाँ, और पार्किंग की सुविधा यहाँ पर कोई है कि नहीं है? पार्किंग की सुविधा नहीं है। कहाँ खड़ा करते हैं ऑटो? यहाँ नाला पे खड़ा करते हैं। मतलब रोड पे ही, रोड के किनारे खड़ा? जी। तो वहाँ से आपको कभी भगाया जाता है या चालान होता है, क्या कुछ समस्या है? रोज भगाया जाता है, रुकने नहीं देते। ठेला वाले, दुकान वाले कहते हैं यहाँ से जाओ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑटो चालक हैं उनकी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सिधौली नगर पंचायत जो है उसके द्वारा एक ये जो कैमरे में देख सकते हैं कि पार्किंग शुल्क की रसीद काटी जा रही है, जिसमें उसका वाहन दर जो है वो भी दर्शाया गया है और प्रतिदिन इनसे शुल्क वसूला जा रहा है। इन लोगों की समस्या, सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का कहना है कि मुझे शुल्क देने में कोई असुविधा नहीं हो रही है, मुझे शुल्क देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए। अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है फिर भी ये अवैध तरीके से पार्किंग के नाम पर वसूली क्यों की जाती है? अगर पार्किंग की व्यवस्था होती भी तो जहाँ पर गाड़ी पार्क की जाती है, अगर उस पार्किंग स्थल में कोई गाड़ी पार्क करता है तब उससे पार्किंग शुल्क लेनी चाहिए, ना कि किसी रोड पर खड़े वाहन से पार्किंग शुल्क वसूल कर अवैध तरीके से वसूली की जानी चाहिए।